ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन PGCL, सेल, RFCL और बार्क का स्किल टेस्ट न्यू बैच स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारा 3 से 4 प्रैक्टिकल हो भी चुके, जिसमें पहला प्रैक्टिकल था बेसिक औजारों के बारे में जानकारी, औजारों का नाम और उसका कार्य, औजारों का रखरखाव कैसे किया जाता है, कौन से औजार का क्या कार्य है, उसको कार्य के अनुसार कैसे काम में लेना है। अब सेकंड प्रैक्टिकल होगा अपना वायर जॉइंट, वायर एंड केबल जॉइंट, जो विद्युत पारेषण, उत्पादन और वितरण लाइनों में जो जॉइंट लगाए जाते हैं, जो जोड़ प्रयोग किए जाते हैं, वो उसका आज अपन प्रैक्टिकल करेंगे। जॉइंट है लगभग 8 से 10 मुख्य जॉइंट हैं जो इन लाइनों में, ओवरहेड लाइन होती हैं, उनमें उनका उपयोग किया जाता है। तो जो साथी स्किल टेस्ट करना चाहता है तो हमारी इंस्टीट्यूट में आकर आज से जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है वो ज्वाइन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल पर हमारे नंबर मिल जाएंगे आपको। नंबर है 8107027360 पर कॉल कर सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो स्टूडेंट ऑफलाइन न लेकर कहीं ऑनलाइन बैच लेना चाहता है, उसको प्ले लिस्ट के अंदर संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे जो भी प्रैक्टिकल है, और उनके पास सामान होना चाहिए। वीडियो माध्यम से आप स्किल टेस्ट नहीं सीख सकते। स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपको अपने हाथ से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और वो ही काम आएगा। अगर आपके पास कोई नजदीक में ITI की सुविधा है, वहां जाकर आप सीखना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट से आप संपूर्ण वीडियो ले लेना और प्रत्येक वीडियो की आपको PDF भी मिल जाएगी। PDF के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा और जितने भी जो प्रैक्टिकल मुख्य पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिकल की आपको PDF मिल जाएगी। PDF के अंदर टोटल प्रैक्टिकल है 60 प्रैक्टिकल से बाहर कोई प्रैक्टिकल आपसे नहीं पूछेंगे, और उन 60 प्रैक्टिकल से ही 100 प्रैक्टिकल हो जाते हैं। बेसिक प्रैक्टिकल पूछते हैं, एक प्रैक्टिकल में 2 प्रैक्टिकल कंबाइंड है। जैसे एक मोटर का प्रैक्टिकल है तो मोटर के प्रैक्टिकल में 1 से प्रैक्टिकल से 4 प्रैक्टिकल बन जाते हैं, और वो PDF में हमने दर्शा दिया गया है कौन सा प्रैक्टिकल किस हिसाब से आपको करना है। लाइन टू लाइन आप चलोगे तो संपूर्ण प्रैक्टिकल की कार्य प्रणाली आप समझ जाओगे। तो अपन करते हैं अब जॉइंट का प्रैक्टिकल, बेसिक औजारों का, बेसिक वैद्युतिक मापक यंत्रों का, इनको प्रैक्टिकल करवा दिया गया है। अब अगला प्रैक्टिकल अपना वायर जॉइंट। अब वायर जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, वो मैं पहले आपको बोर्ड पर समझाऊंगा। उसके लाइनों में उपयोग किए जाने वाले जॉइंट मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। पहला जो जोड़ होता है, कौन सा जोड़ हो गया, ट्विस्टेड जॉइंट। ट्विस्टेड जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, ओवरहेड लाइन में लगे खंबे के ऊपर जो इंसुलेटर लगाया जाता है, उस इंसुलेटर के ऊपर इस जोड़ का उपयोग किया जाता है। इस जोड़ का आपको चित्र दिखाएंगे, प्लस आपको जोड़ बनाकर भी दिखाएंगे। दूसरा है मैरिड जॉइंट। मैरिड जॉइंट का उपयोग क्या किया जाता है, लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए सीधी लाइनों में, जबकि इसमें एक शर्त है कि इसमें निम्न तनाव की लाइन होनी चाहिए। कौन सी, निम्न तनाव, जिस पर तनाव बल कम हो। एक तो होती है निम्न तनाव और एक होती है उच्च तनाव। उच्च तनाव पर लोड ज्यादा होता है, लोड का मतलब खिंचाव बल ज्यादा रहता है, और निम्न तनाव पे कम होता है, कम बल होता है। एक होता है टी जॉइंट। इस जोड़ का उपयोग कहां किया जाता है, लाइन से शाखा लाइन, सीधी लाइन से शाखा लाइन निकालने के लिए। अब ये लाइन जा रही है सीधी, इससे अपना कोई लाइन और निकालनी हो, जिसको बोलते हैं शाखा लाइन, ठीक है, ब्रांच लाइन, वो निकालने के लिए किस जोड़ का उपयोग करते हैं,
टी जोड़ का। टी जोड़ ये एक साधारण जोड़ है, इसका उपयोग किया जाता है निम्न तनाव वाली में, जबकि एक टी जोड़ और आएगा, कौन सा, ब्रिटानिया, कौन सा, ब्रिटानिया, और टी जोड़ आएगा इसमें, ये आते हैं टेप जॉइंट के अंदर, ठीक है। ब्रिटानिया टी जोड़ होता है, ये उच्च तनाव वाली सर्विस या सीधी लाइन से शाखा लाइन निकालने के लिए, जबकि ये जो टी जोड़ है, साधारण टी जोड़ है, ये निम्न तनाव वाली सर्विस लाइन से शाखा लाइन निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चौथा होता है ब्रिटानिया स्ट्रेंथ जॉइंट, ये होता है सीधा जोड़, उच्च तनाव वाली, कौन सी, उच्च तनाव वाली सर्विस लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए किस जोड़ का उपयोग किया जाता है, ब्रिटानिया स्ट्रेंथ जॉइंट, ब्रिटानिया सीधा जॉइंट का उपयोग। ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग कहां किया जाता है, शाखा लाइन, कौन सी लाइन का, उच्च तनाव लाइन से शाखा लाइन निकालने के लिए इस जोड़ का उपयोग किया जाता है। 6 नंबर जो जोड़ होता है यह है वेस्टर्न यूनियन जोड़, ठीक है। इस जोड़ का उपयोग कहां किया जाता है, उच्च तनाव वाली सिंगल कोर केबल या तार, केबल भी हो सकती है सिंगल कोर और तार भी हो सकता है, उस लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए किस जोड़ का उपयोग कर सकते हैं अपने, वेस्टर्न यूनियन जोड़। एक होता है 7 नंबर टेप जॉइंट, ये सिंगल कोर वायर में ही काम में लिया जाता है, ठीक है। टेप जोड़ का उपयोग कहां किया जाता है, सिंगल कोर केबल या तार से निम्न तनाव वाली सर्विस लाइन से शाखा लाइन निकालने के लिए किया जाता है। इसमें टेप जोड़ में भी 4 प्रकार के जोड़ होते हैं, एक तो हो गया साधारण टेप जोड़, एक हो गया कॉन्टेड, एक हो गया क्रॉस डबल डुप्लेक्स जॉइंट, एक हो गया डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट। ये साधारण टेप जॉइंट है, ये केवल एक लाइन निकालता है, जबकि गांठ युक्त भी कितनी निकालेगा, एक ही निकालेगा। गांठ युक्त टेप जोड़ क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो जोड़ इधर उधर नहीं खिसके। एक होता है क्रॉस डबल डुप्लेक्स जॉइंट, इससे अपन कोई भी एक सीधी लाइन है उससे 2 शाखा लाइन निकाल सकते हैं। और ये डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट है, इसका उपयोग भी क्या होता है, 2 शाखा लाइन निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बस इसका आपको टर्न में फर्क है, अंतर क्या है, 2 वायरों को एक साथ लपेटना है, इनमें प्रत्येक जो शाखा लाइन के लिए अपन वायर काम में ले रहे हैं वो अलग अलग है, इसमें जॉइंट साथ लगाना है, इसमें अलग अलग लगाना है। क्रॉस डबल डुप्लेक्स और डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट में कोई बड़ा अंतर नहीं, दोनों का उपयोग क्या है, शाखा लाइन निकालना, और कितनी, 2 डबल, ठीक है। अब इसमें देखो ट्विस्टेड जॉइंट, ये भी एक कोर या डबल कोर, सिंगल कोर या डबल कोर, ट्रिपल कोर, मल्टी स्टैंडर्ड, एक से अधिक कोर वाली में कौन कौन सा जॉइंट लगा सकते हैं अपन, ट्विस्टेड जॉइंट, मैरिड जॉइंट और टी जॉइंट। और बाकी जितने भी जॉइंट हैं ये सारे सिंगल कोर वायर या सिंगल कोर केबल में ही लगाई जाएगी। आ गई बात समझ में, जिस केबल में मल्टी स्टैंडर्ड कोर हो, एक से अधिक कोर हो, उसमें बाकी जो है जितने भी जॉइंट हैं ये सारे क्या होंगे, सिंगल कोर या डबल कोर केबल में लगाई जाए। अब अपन करते हैं इन जॉइंटों को बनाना कैसे, उनका प्रैक्टिकल, ठीक है। ये तो आपको जानकारी में होनी चाहिए, जॉइंट का नाम है और कौन सा जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब अपन वायर लेंगे और नंबर से प्रत्येक जॉइंट बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं अपने वर्कशॉप में और जॉइंट बनाएंगे। पहला जॉइंट अपना ट्विस्टेड जॉइंट, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, इंसुलेटर में, इंसुलेटर के ऊपर, ठीक है। अब 2 वायर लेने हैं आपको और दोनों वायरों को 45 डिग्री पे लगा लेना है, इसका कोई मापतोल निर्धारित नहीं है। और आपको इस कॉम्बिनेशन प्लायर से इसको पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपको इसको दोनों हाथों से क्लॉकवाइज दिशा में ट्विस्ट करना है, और ट्विस्ट भी दोनों वायरों को एक साथ। इसमें जो ये टर्न लगते हैं ना, ये टर्न इकसार होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई टर्न छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, कोई ऊपर उठ रहा है, कोई नीचे उठ रहा है। इसमें
टर्न का बहुत ध्यान रखना आपको। इस प्रकार आपको क्या करना है, इसमें टर्न लगाना है। लग गया टर्न। अब टर्न लगने के बाद जो आगे के जो ये वायर बच गए, इनको इकसार कटिंग करके, और थोड़े थोड़े का मतलब 1 सेमी वायर जो बचता है लगभग, उसको इस हिसाब से वापस यू टर्न कर देना है। ठीक है, ये कौन सा जोड़ हो गया? ट्विस्टेड जॉइंट। इसका उपयोग करते हैं अपने इंसुलेटर को बांधने के लिए। एक होता है स्ट्रेट जॉइंट, सीधा जॉइंट। सीधा जॉइंट का मतलब 2 वायर लिया, इस वायर की लंबाई बढ़ानी है आपको, और वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए आपको घुमा दिया। ये अपन घर पे भी साधारण जॉइंट बनाते हैं इस प्रकार से, बनाते हो ना आप घर पे। अब इसमें क्या है कि टर्न बराबर रखते हैं, और जो लास्ट में जो वायर बच जाता है उसको क्या कर देते हैं, अपने कट कर देते हैं। इसको मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इससे अपन क्या हो गया, वायर की लंबाई बढ़ गई। 2 वायरों को, टुकड़ों को आपस में जोड़कर अपने इस स्ट्रेट जॉइंट से क्या कर सकते हैं, लंबाई बढ़ा सकते हैं। तीसरा जॉइंट कौन सा था अपना? टी जॉइंट। टी जॉइंट बनाना है आपको, पहले बना लेते हैं अपने मल्टी कोर से। अब इसमें कितनी कोर है? 6 कोर है। 6 कोर का ये वायर है, इससे अपन बनाएंगे टी जॉइंट। अब ये मान लो कि सीधी लाइन जा रही है कोई, और सीधी लाइन से अपने कोई शाखा लाइन निकालनी है, तो कौन सा जोड़ का इस्तेमाल करेंगे? टी जोड़ का। अब कॉम्बिनेशन प्लायर लेना, और जिस दिशा में ये वायर ऐंठा हुआ है उसी दिशा में आपको और थोड़ा इसको क्या कर देना है, ऐंठ देना है। ऐंठ दिया। इसी प्रकार ऐंठ करके इसका जो सेंटर पॉइंट है, वहां सेंटर पॉइंट में एक टेस्टर ले आओ अपना, या पोकर ले आओ। अब ये जो वायर है जिससे अपन शाखा लाइन निकाल रहे हैं, उसको कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर आपको वायर को खोल लेना है, प्रत्येक कोर को खोल लेना है। और 10-15 सेंटीमीटर लेकर आपको पहले एक दूसरे वायर से इसको क्या कर लेना है, यहां बांध लेना है, इससे ज्यादा ना खुल सके। ठीक है, फिर खोल देंगे इसको। ये मान लो कि आपने माप कर लिया, इसका लगभग 15 सेंटीमीटर है ना। निकाल लिया। अब इन वायरों को क्या करना है, आपको खोलना है। खोलने के बाद इनको क्या करना है, थोड़ा सीधा कर लेना है। सीधा आप हाथ से भी कर सकते हैं, और मैलेट हथौड़े से भी कर सकते हैं। ये क्या होता है कि सीधा करने के बाद इसमें एक वायर तो लेना आपको सेंटर में, ठीक है। बाकी 3 वायर एक साइड में घुमा दो, 3 एक साइड में कर लो और 2 एक साइड में। हो गया। अब जो सीधी लाइन का जो वायर है उसके सेंटर पॉइंट से आपको क्या करना है,
इस पोकर के माध्यम से एक होल बना लेना है। ठीक है, होल बना करके आपको इस होल में कौन सा वायर देना है, बीच वाला वायर लगा देना है। और इस वायर को क्या करना है आपको, फिट कर लेना है इस प्रकार। हो गया फिट। अब बीच वाले वायर को तो आपको छोड़ देना है ऐसा का ऐसा। अब दो वायर हैं, इनको इधर मोड़ना है, ये जो तीन हैं इनको इधर मोड़ना है। अब इसको दोनों वायरों को एक साथ पकड़ना है और टर्न लगाना है इसमें एक दूसरे के विपरीत, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉक। इसमें टर्न लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि टर्नों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप रह गया तो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी तो जॉइंट जल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको टर्न लगाने हैं। एक साइड का लग गया, अब दूसरी साइड में उठाना है। तीनों वायरों को एक जगह कर लेना है सीधा करके, है ना। अब एक वायर लो, उसके साथ दूसरा वायर, उसके साथ तीसरा वायर। इसी प्रकार तीनों को क्रम वाइज आपको क्या कर देना है, टर्न लगाने हैं इसमें। अब ये दाएं बाएं तो टर्न लगा दिए हमने, ठीक है, किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है। अब जो अपन 15 सेंटीमीटर फिक्स करके जो वायर लपेटा था उसको तो खोल देना है और इसकी जगह जो ये बीच वाला वायर है ना इसको लपेट देना है। इसको तो अपन खोल देंगे वापस। और ये जो वायर है इसको विपरीत घुमाना है आपको और इसी प्रकार आपको क्या कर देना है, इसका भी टर्न लगा देना है। ये जॉइंट बनकर तैयार हो गया आपका टी जॉइंट। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, निम्न तनाव वाली सर्विस लाइन से ब्रांच लाइन निकालने के लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में। इससे अगला जॉइंट कौन सा है, ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट के लिए आपको दो वायर लेने, ये दो वायर ले लिए हमने और इनको क्या करना है 10 से 15 mm एल आकृति में मोड़ लेना है दोनों को और 10 सेंटीमीटर आपस में इसको इस प्रकार मिला देना है। ठीक है, अब आपको वायर लेना है, इसके लिए वायर चाहिए आपको 10 सेंटीमीटर। आप इसमें लपेट रहे हो तो कम से कम 2 से 3 फुट का वायर चाहिए। 2-3 फुट का वायर लेना आपको, 10-15 सेंटीमीटर को लपेटेंगे तो 2-3 फुट वायर चला जाए। अब इससे एल से आपको कम से कम 4 से 5 सेमी वायर ज़्यादा लेना है, बाहर निकालना है और उसको कॉम्बिनेशन प्लायर से क्या करना है आपको पकड़ लेना है इस प्रकार।
कॉम्बिनेशन प्लायर से पकड़ करके और इसको क्या करना, घुमा देना है। पकड़ो इसको। इसकी जगह आप बेंच वाइस भी काम में, हैंड वाइस भी काम में ले सकते हैं। अब ये वायर है, इसको अपने घुमा देंगे इस प्रकार। आपको ध्यान रखना है टर्न का, टर्न सीधा और नॉन गैप होना चाहिए, किसी प्रकार का इसमें गैप नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आपको कौन सा जॉइंट तैयार करना है, ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। इस जोड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है, निम्न तनाव वाली सर्विस लाइन, उच्च तनाव वाली सर्विस लाइन से लंबाई बढ़ाने के लिए। हटाओ। अब जो ये बच रहा है, इसको क्या करना, आपको एक साइड में मोड़ देना है, किसी भी साइड में। और इसमें ध्यान ये रखना आपको कि 3 से 4 टर्न लगाने। कितने, ई एल से बाहर भी आपको क्या करना, टर्न लगाना है, 3 से 4, कम से कम 4 टर्न लगाना ही है कम से कम आपको। ठीक है। एक्स्ट्रा जो वायर बच जाता है उसको कॉम्बिनेशन प्लायर से कट कर देना है। ठीक है। ये कट करके 3 से 4 टर्न यहाँ लग चुके हैं इसमें। ये आपका कौन सा जॉइंट तैयार हो गया, ब्रिटानिया स्ट्रीट जॉइंट। इससे अगला है ब्रिटानिया टी जॉइंट। टी जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, उच्च तनाव वाली लाइन से शाखा लाइन निकालने। उसमें क्या करना है आपको, ये मान लो सीधी लाइन है, इससे अपन शाखा लाइन निकाल रहे हैं, तो इस वायर को तो छेड़ना नहीं है आपको। और इसको क्या करना है आपको, वही 10 से 15 mm मोड़ देना है, और 5 से 10 सेमी इस प्रकार यू आकृति में इसको क्या कर देना है, मोड़ देना। अब इसका सेंटर देखो, सेंटर से इसको मिला दो। सेंटर से मिलाने के बाद स्ट्रेट जॉइंट की तरह ही इसको बनाना है।
आ गई समझ में? बराबर कर दिया इसको। अब इसमें बाहर की साइड में कितना टर्न लगाना है? 4 टर्न। जी 4 टर्न। इसमें थोड़ा वायर बढ़ा लेना है। बाहर की साइड में इधर भी क्या लगाना है आपको? 4 टर्न लगाने हैं। ठीक है, ये बन गया आपका ब्रिटानिया टी जोड़। अगला जॉइंट है अपना वेस्टर्न यूनियन जोड़। वेस्टर्न यूनियन जोन मल्टी स्टैंडर्ड कंडक्टर से बनेगा। आपको क्या करना है, ये मान लो कि 1-1 फुट का आपने 2 वायर के टुकड़े ले लिए, तो इसमें 15-15 सेमी आपको छोड़ देना है। और क्या करना है आपको, दूसरे वायर से आपको क्या कर लेना है, इसको फिक्स कर लेना है। ये फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद उसी हिसाब से इनको खोलना है और सीधा करना है। ठीक है, इस जोड़ का उपयोग किया जाता है लंबाई बढ़ाने के लिए। इनको खोलकर वायरों को क्या करना है, आपको बिल्कुल सीधा कर लेना है। सीधा हो गया। प्रत्येक वायर को खोल लेना इस हिसाब से। ये भी हो गया। अब ये जो अपन वायर से जॉइंट लगाया था, इसको आप खोल दो। खोल दिया। इसको जिस दिशा में ये घूम रहा था, जो टर्न है, उसी दिशा में एक बार क्या कर देना है, इसको टाइट कर देना है, ताकि ये टर्न खुले नहीं, वायर आगे की तरफ नहीं खुले। अब क्या करना है, आपस में इनको क्या कर देना है, मिला देना है। प्रत्येक के बीच में मिलना चाहिए वायर। मिल गया कि देखो, कहीं डबल तो नहीं है? डबल है, डबल है। इसमें ये मिल गया, इसमें ये मिल गया, इसमें ये मिल गया, इसमें ये मिल गया। हो गया। अब इधर वाले जो लेफ्ट साइड वाले वायर थे, उसको तो राइट साइड में मरोड़ो, और राइट वाले लेफ्ट में मरोड़। इस प्रकार आपको क्या कर लेना है, मरोड़ लेना है इनको। अब एक बार लेफ्ट वाला करना है, दूसरी बार राइट वाला। अब लेफ्ट में जितने वायर थे, 6 वायर, इनको उठा लेना है। ठीक है, अब बारी बारी से इनमें कहीं से भी स्टार्ट कर दो आप। अब अपन कर देते हैं, मान लो कि यहां से। ठीक है, 1 नंबर वायर हो गया। उसके बाद में 2 नंबर वायर लेंगे, 1 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर, उसके बाद में 5 नंबर, और उसके बाद में 6 नंबर। इस हिसाब से आपको क्या करना है, वायर मरोड़ना है। अब 1 नंबर वायर को घुमाओ, घुमा दिया। 2 नंबर को घुमाओ,
3 नंबर को घुमाओ, 4 नंबर को घुमाओ, 5 नंबर को घुमाओ और 6 नंबर। इसी प्रकार अब ये स्टार्ट हो गए यहां से, इसी प्रकार वापस 1 2 3 हाफ हाफ टर्न देना है। एक साथ टर्न नहीं लगेंगे 6 वायर के, एक साथ टर्न लगाओगे तो टर्न सही नहीं लग पाएंगे। अब देखो इसमें कितनी सीक्वेंस से और शानदार टर्न लग रहे हैं, लग रहे हैं ना, कोई किसी प्रकार का कोई गैप भी नहीं है। जितना ये टर्न लगे उतना लगाना है, बीच में वायर को काटना नहीं, क्योंकि ये पारेषण उत्पादन और वितरण लाइनों में ये जोड़े लगाए जाते हैं। अब इनको, अब जितने टर्न नहीं लग पा रहे हैं उनको क्या कर देना, आपको थोड़ा थोड़ा काट देना। और आगे जो उठा हुआ भाग है वायर का, इसको वापस मरोड़ देना है आपको, ठीक है, प्लास से दबा देना है। अब एक साइड का देख कितना शानदार हो, ठीक है। इसी प्रकार आपको दूसरी साइड के वायर उठाने हैं। और उसी हिसाब से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर आ गया, उसके बाद में 2 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब टर्न लगा दो, एक बार स्टार्ट कर दो मरोड़ के वायर को, फिर अपने आप आ जाएंगे सीक्वेंस में। ये कौन सा जॉइंट बन गया, वेस्टर्न यूनियन, ठीक है। अब जॉइंट बचा अपना टेप जॉइंट। टेप जॉइंट ये सीधी लाइन से शाखा लाइन निकालने के लिए काम में लेते हैं। सिंगल कोर तार है, इसमें पकड़ना है आपको, क्रॉस में लगाना है और इसको 8 से 10 टर्न लगा देना है। यह है सिंगल टेप जॉइंट, सामान्य टेप जॉइंट बोलो या सिंगल टेप जॉइंट बोलो।
ये है टेप जॉइंट। एक होता है टेप जॉइंट में गांठ युक्त, ठीक है। गांठ युक्त टेप जॉइंट में इसी प्रकार बनाना है, लेकिन एक गांठ लगानी है। पहले इसको विपरीत घुमाओ, उसके बाद में लेफ्ट साइड में निकालना है, लेफ्ट साइड से इसको लाना है राइट साइड में, राइट साइड से आपको क्या करना है, टर्न लगाना है। ये हो जाएगा गांठ युक्त। इसका उपयोग क्यों किया जाता है कि ये इधर उधर नहीं खिसकता है। ठीक है, हो गया। अब एक जॉइंट कौन सा आगे, डुप्लेक्स, क्रॉस डुप्लेक्स। इसमें दो लगाने हैं आपको, दो शाखा लाइन निकालनी है, तो दो वायर निकलेंगे। पहले तो यहां से निकाल देते हैं अपन। सामान्य जो टेप जॉइंट था उसी हिसाब से आपको क्या करना है, टेप जॉइंट लगाना है, लेकिन दोनों आपस में विपरीत दिशा में हो जाएगा। ये दो अलग अलग दिशाओं में शाखा लाइन निकाल जाती है इस जॉइंट से। एक तो ये हो गया। अब इसके विपरीत अपन दूसरी शाखा लाइन निकालेंगे। ये दूसरी टेप जॉइंट होगा। ठीक है। अब लास्ट का एक जॉइंट और बचता आपके पास। ये अब सीधी लाइन है, सीधी लाइन से दो शाखा लाइन निकल गई। लास्ट में कौन सा जॉइंट बच गया, डुप्लेक्स क्रॉस। ये भी इसी प्रकार बनना है, लेकिन इसमें विपरीत दिशा की कोई जरूरी नहीं है। ये सीधी लाइन है, दो शाखा लाइन के लिए वायर बराबर आपको पकड़ने हैं और दोनों को क्या करना है, एक साथ टर्न लगाने हैं दोनों से। ये कौन सा हो गया, डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट। बन गए। अब ये जो दो वायर हैं इनको आपस में क्या कर देना है, विपरीत दिशा में मरोड़। ये आपके 10 जॉइंट कंप्लीट हो गए, जिनका उपयोग कहाँ किया जाता है वो आपको बता दिया गया, जॉइंट कैसे बनाया जाता है वो बता दिया गया। अब अगला प्रैक्टिकल होगा अपना वायरिंग से संबंधित। वायरिंग के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं, वायरिंग भी 8 से 10 प्रकार की वायरिंग है, जैसे जीना, गोडाउन, टनल, कॉरिडोर, हॉस्टल, हॉस्पिटल और सीरीज समांतर, और एक स्विच एक सॉकेट से सीरीज समांतर दोनों बनाना। और जैसे कूलिंग फैन आ गया, सीलिंग फैन, कूलिंग फैन, ये इनकी वायरिंग के अंतर्गत ही आते हैं। इनका कनेक्शन, कूलर का कनेक्शन, इन्वर्टर का कनेक्शन, ये सारे वायरिंग से संबंधित है। ठीक है, तो 10 से 15 प्रैक्टिकल होंगे आपके वायरिंग से, वो इससे अगले प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।